आज की कहानी है किस्सा अंधे फ़कीर का। मुल्ला नसरुद्दीन कहानी। बगदाद के खलीफा हारून रशीद एक दिन अपने महल में उदास बैठे थे। तभी वजीर जाफर किसी काम से वहां आ गया। बादशाह को चिंतित देखकर वे चुपचाप हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद खलीफा ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा और उस फिर नजरें निजी कर ली, लेकिन कुछ बोला नहीं। ये हाल देखकर वजीर से निरा गया। सिर झुकाकर वे अदब से बोला, हुजूर, आज ये कैसी उदासी आप पर छाई है? काहे का सोच रहे हैं जो इतने फिक्रमंद है? खलीफा बोले, कोई खास बात नहीं है, कभी कभी मेरी हालत ऐसी हो जाती है। अब तुम कोई तरकीब सुझाओ कि तबीयत हमारी कुछ बदले और दिल से ये बोझ उठे। इस पर वजीर ने कहा कि हुजूर का हमेशा से ये दस्तूर है कि अक्सर भेष बदलकर प्रजा का हाल जानने को शहर में गश्त लगाया करते हैं। आज का दिन तो खास तौर से हुजूर ने इसी काम के लिए तय कर रखा है, इसलिए बेहतर हो अगर कुछ वक्त इसी काम में लगाया जाए। खलीफा ये सुनकर उठे और मुस्कुराकर वजीर से बोले, ये बात तूने अच्छी याद दिलाई। जा जल्दी भेष बदल कर आ, तब तक हम भी पोशाक बदल लेते हैं, फिर दोनों 2 घड़ी शहर का चक्कर लगाएंगे और अपनी प्रजा का हाल मालूम करेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों अपना अपना वेश बदलकर सौदागरों का वेश बनाकर शहर का हालचाल मालूम करने निकल पड़े। चलते चलते वे शहर से बाहर निकल गए। आगे एक नदी थी। नदी पर पुल बना था। दोनों चाहते थे कि नदी पार कर बस्तियों में कुछ देर घुमा जाए। तभी पुल के नुक्कड़ पर बैठे एक अंधे फकीर की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। दोनों रुक गए। फिर फकीर ने आवाज़ लगाई, ओ जाने वालों, अल्लाह के नाम पर इस अंधे फकीर को भी कुछ देते जाओ। खलीफा ने अपनी जेब से एक अशरफी निकाली और उसके हाथ में रख दी। इस पर अंधे ने खलीफा का हाथ पकड़कर कहा, ए मेरे दाता, ये खैरात देकर तूने इस अंधे का बड़ा एहसान किया, अब एक और मेहरबानी कर दो। खलीफा ने पूछा, वे क्या? फकीर बोला, एक डोल मेरे सिर पर लगा कि मैं इसी सजा के लायक हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा के। और ये कहकर उसने खलीफा का हाथ छोड़कर उसको दामन पकड़ लिया। खलीफा अंधे की इस हरकत पर बड़ा हैरान हुआ और बोला, ए भले आदमी, तेरे सिर पर डोल लगाकर अपने खैरात के पुण्य को क्यों नष्ट करूं? भला ये कोई बात हुई? ये कहकर उन्होंने अपना दामन छुड़ाकर आगे बढ़ना चाहा, मगर फकीर ने दामन और कसकर पकड़ लिया और कहा कि ए मेरे मेजबान, मेरी इस गुस्ताखी को माफ़ कर और एक ढोल मेरे सिर पर ज़रूर लगा, नहीं तो अपनी ये खैरात की हुई अशरफी वापस ले ले, क्योंकि मैंने कसम खा रखी है कि बिना थोल लगाए खैरात नहीं लूँगा और मैं इस कसम को नहीं तोड़ूंगा। अब खलीफा क्या करते? मजबूर होकर आहिस्ता से एक डोल उस अंधे के सिर पर मारा और वजीर को आगे बढ़ने का इशारा किया। अंधे ने खलीफा का दामन छोड़ दिया और दोनों हाथ उठाकर उन्हें दुआ दी। वजीर और खलीफा दोनों वहाँ से आगे बढ़े, लेकिन चंद कदम आगे चलकर खलीफा ने वजीर को हुक्म दिया, इस फ़कीर को कल दोपहर की नमाज के बाद हमारे दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। हम इसकी अजीब कसम की वजह मालूम करना चाहते हैं। वजीर ने वापस जाकर फ़कीर से कहा, वे जिन्होंने तुझे अभी अशरफी खैरात में दिए बगदादी खलीफा है, तू कल दोपहर को नमाज के बाद उसके दरबार में हाजिर हो, वे तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगले दिन दोपहर की नमाज के बाद वे अंधा फ़कीर खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ और उसने खलीफा को सलाम किया। खलीफा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, बाबा अब्दुल्ला। खलीफा ने कहा कि कल मैंने एक अशरफी तुझे दी थी, तो तूने उसको लेकर मुझसे जिद की थी कि मैं तुझे एक डोल मारूं या अपनी खैरात फिर ले लूं। तूने कसम क्यों खाई है जो कोई तुझे खैरात दे फिर तुझे एक डोल भी मारे? अपने इस अजीबोगरीब कसम की वजह फ़ौरन सच सच बयान कर। खलीफा का यह हुक्म सुनकर बाबा अब्दुल्ला ने अपने सिर को ज़मीन पर झुकाया और फिर अदब से हाथ बांधकर बोला, हुजूर, पहले मेरी गुस्ताखी जो कल मैंने बेपहचाने आपके हजूर में की थी माफ़ करे और फिर मेरी दास्तान सुने। हुजूर,
मैं इसी बगदाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ था। मेरे माँ बाप बहुत सारी दौलत मेरे लिए छोड़कर मरे, लेकिन मैं इतना नासमझ निकला कि अपने आवारा दोस्तों के साथ उसको जल्दी ही बर्बाद कर डाला। जब पास में कुछ नहीं रहा तो वे दोस्त भी मुझे अपने हाल पर रोता छोड़कर अपने अपने रास्ते चले गए। मैं सोचता रह गया कि क्या करूं। कभी दोस्तों की बेवफाई पर सिर गूंजता, कभी अपनी कमअक्ली पर पछताता। पर अब क्या हो सकता था। लाचार होकर जो कुछ जमा पूंजी बाकी रह गई थी उसे इकट्ठा किया और किसी तरह उसे कुछ ऊँट खरीदे और उन ऊँटों को किराए पर चलाने लगा। अब चूंकि समझ आ गई थी, इसलिए बहुत सोच समझ कर खर्च करता और कुछ आगे के लिए भी बचा कर रखता। जब इतना रुपया इकट्ठा हो जाता कि एक ऊँट खरीदा जा सके तो उसे ऊँट खरीद लेता। इस तरह होते होते मेरे पास 80 ऊँट हो गए थे। उन ऊँटों के किराए से मुझे काफ़ी आमदनी होने लगी और मैं फिर से ठाट बाट से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन अभी मुझे पूरी तरह अकल कहाँ आई थी हुजूर। अगर आ गई होती तो आज इस हालत में क्यों पहुँचता। इतना कहते कहते बाबा अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें किसी तरह अपने कुर्ते की आस्तीन से पोंछते हुए वे बोला, खुदाबंद अब आगे का हाल अर्ज करता हूँ। एक दिन का जिक्र है, मैं एक सौदागर का माल जहाज में लदवा कर अपने खाली ऊँटों के लिए बगदाद को लौट रहा था। रास्ते में क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा हरा भरा चारागाह सामने है। मैंने सोचा 2 घड़ी आराम कर लेता। इतनी देर में ऊँट भी अपने पेट भर लेंगे और मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगा। यही सोचकर मैंने ऊँटों को उस चारागाह में चलने के लिए छोड़ दिया। खुद एक पेड़ के साए में आराम करने लेट गया। इतने में एक फ़कीर जो बगदाद से पैदल चला आ रहा था वहाँ पहुँचा। वे उसी पेड़ के नीचे आकर मेरे पास बैठ गया। हम दोनों में दुआ सलाम हुई, फिर आपस में बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने खाना निकाला, खुद खाया और फ़कीर को खिलाया। फ़कीर इस पर बहुत खुश हुआ और बोला, यहाँ से बहुत ही नज़दीक एक जगह है, वहाँ पर एक छिपा खजाना है जिसमें बेशुमार दौलत है। इतनी बेशुमार कि अगर तुम उससे अपने सारे ऊँट भी भर लो तो ऐसा लगे कि खजाना ज्यों का त्यों ही है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और फ़कीर से बोला, आप तो फ़कीर है, खुदा से लो लगाए हैं, इसलिए दुनिया की दौलत से आपको क्या लेना देना। लेकिन मैं हूँ दुनियादार आदमी, मेहरबानी करके मुझे उस खजाने का अता पता बता दीजिए। मैं अपने ऊँटों को वहाँ ले जाऊँगा। अगर आपका जी चाहे तो आप भी दौलत से लदा एक ऊँट ले लेना। मैं खुशी खुशी आपको भेंट कर दूँगा। मैंने हुजूर ये बात कहने को तो कह दी, लेकिन मेरा धन भीतर से मुझे कोस रहा था कि एक ऊँट बिना वजह इस फ़कीर को देने का वादा किया, ये उसका क्या करेगा। लेकिन वह फ़कीर भी एक ही था। बोला, वाह, एक ऊँट के लिए मैं तुम्हें इतनी कीमती और बड़े खजाने का पता क्यों बतलाऊँ। हाँ, एक सूरत में उस खजाने का पता बता सकता हूँ कि तुम सब ऊँट मेरे साथ ले चलो, उस खजाने से उन्हें भर लाएंगे। फिर उन 80 ऊँटों में से आधे तुम्हारे आधे हमारे। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है, तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम अपनी राय लगो और मैं अपना रास्ता पकड़ता हूँ। इस पर मैंने सोचा 40 ऊँटों पर लदा हुआ खजाना भी क्या कम है, मेरी आने वाली 7 पुश्तों को काफ़ी होगा। सो फ़ौरन राज़ी हो गया और ऊँटों को लेकर उसके साथ चल पड़ा। थोड़ा सफ़र करने के बाद हम दोनों एक पहाड़ के दर्रे में पहुँचे जिसकी राह बहुत तंग थी, इसलिए ऊँटों को कतार बांधकर वहाँ से ले जाना पड़ा। थोड़ा आगे जाकर उस फ़कीर ने मुझसे कहा, अब तुम यहीं पर ऊँटों को बिठाकर मेरे साथ आओ। मैं उन सबको वहीं बिठाकर उसके साथ हो गया। फ़कीर ने थोड़ी लकड़ियाँ जमा करके एक पत्थरी और लोहे का टुकड़ा अपने पास से निकालकर आग पैदा की और उसको जलाया। फिर आग पर कोई खुशबूदार चीज़ डालकर कुछ मंत्र पढ़े जिन्हें मैं कतई नहीं समझ सका। मंत्रों को पढ़ते ही आग से गहरा धुआं उठा और ऊपर जाकर फट गया।
अब जहाँ वे धुआं फटा था वहाँ एक टीला नजर आने लगा जो पहले दिखाई नहीं पड़ता था। फिर मैंने देखते देखते हमारी जगह से उस टीले तक का रास्ता बन गया। गौर से देखा तो पाया कि वह रास्ता टीले के ऊपर एक बड़े मकान के दरवाजे तक जाता था। दरवाज़ा उस वक्त खुला हुआ था। हम दोनों ऊँटों समेत उस मकान में पहुँचे। भीतर जाकर देखा तो बेशुमार दौलत, अशर्फियाँ, हीरे जवाहरात और सोने चांदी के रूप में वहाँ बड़े बड़े ढेरों से सजावटें रखी हुई थी। बस फिर क्या था, हम दोनों ने उस धन को ऊँटों पर लादना शुरू किया और बहुत देर की मेहनत के बाद हम सब ऊँटों को हीरों और अशर्फियों से भरकर बाहर लाए। खजाने का दरवाज़ा बंद किया और चलने का इरादा करने लगे, लेकिन तभी एक फ़कीर उस खजाने का दरवाज़ा खोलकर एक बार फिर उसके भीतर गया और वहाँ से एक संदूक में से एक लकड़ी की डिबिया निकाल कर लाया और मुझे दिखाकर उसने वे डिबिया अपनी जेब में रख ली। फिर हम उन ऊँटों को आधे आधे बांटकर उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकले। थोड़ी दूर आगे जाकर एक दूसरे से जुदा हुए। फ़कीर अपनी राह पर आगे बढ़ा और मैं बगदाद के लिए रवाना हुआ। चलते वक्त मैंने उस फ़कीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसकी मेहरबानी से मुझे इतनी दौलत मिली, लेकिन अभी मैं चंद कदम ही आगे बढ़ा होऊंगा कि मुझ पर शैतान सवार हो गया। मेरे दिल में लालच ने सिर उठाया और कहा कि ये फ़कीर जिसके आगे पीछे दुनिया में कोई नहीं, इतनी दौलत का क्या करेगा। उल्टे इतनी दौलत और इतने ऊँटों की सार संभाल में इसका सारा वक्त लगने लगेगा। फिर ये खुदा को किस वक्त याद किया करेगा। ये सोचकर मैं वापस मुड़ा और उस फ़कीर को आवाज़ लगाई। फ़कीर मेरी आवाज़ सुनकर रुक गया। नज़दीक पहुंचकर मैंने उससे कहा, बाबा आप तो फ़कीर है, आप इतने धन दौलत का क्या करेंगे। फिर आपको इतने ऊँटों की देखभाल करने में भी तकलीफ़ होगी। इससे बेहतर है कि मुझे 10 ऊँट और दे दो। इस पर वे फ़कीर बोला कि भैया सच कहता है कि इतने ऊँटों को रखना मेरे बस में नहीं। तू जितने इनमें से लेना चाहे ले ले, लेकिन मेरे मुंह से तो 10 की बात निकली थी, सो मैं 10 ही लेकर वापस हो लिया। लेकिन तभी ख्याल आया कि जब इस फ़कीर ने 10 ऊँट बिना किसी मलाल के दे दिए तो 10 उसे और मांग लेने चाहिए। ये सोचकर मैं फिर उस फ़कीर के पास गया और कहा, बाबा आप 30 ऊँटों का भी क्या करेंगे, 10 मुझे और दे दो। इस पर फ़कीर बोला, अच्छा भाई तेरी मर्ज़ी है तो इनमें से 10 और ले ले, मेरे लिए 20 ऊँट बहुत है। मैं इस फ़कीर के हिस्से में से 10 ऊँट और लेकर चला, लेकिन मेरे ऊपर तो लालच का भूत सवार था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि 20 ऊँटों का भी वे फ़कीर क्या करेगा, 10 और मांग लेने चाहिए। मैं फिर उसके पास पहुंचा और 10 ऊँट उससे और ले लिए, लेकिन फिर भी मेरा लोभ नहीं मिटा। मैं फिर वापस लौट आया और दम दिलासा देकर उसके पास से बाकी के सभी 10 ऊँट भी ले लिए। इसी प्रकार फ़कीर ने भी सब के सब ऊँट मुझे हंसी खुशी दे दिए और खाली हाथ वे उसकी राह चलने लगा। लेकिन मेरे सिर पर तो सामत सवार थी। शैतान ने मेरी मति हर ली थी। लोभ ने मेरे दिल में घर कर लिया था। सो हुजूर मैं किस्मत का मारा इतनी दौलत पर भी संतोष नहीं कर सका। इतना कहते कहते बाबा अब्दुल्ला का गला भर आया और डबडबाई अंधी आँखों को पकड़ी के छोर से पहुंचकर वे फ़कीर आगे बोला, हजूर पता नहीं उस दिन मेरे सिर पर कौन सी बला सवार थी। थोड़ी दूर जाकर मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि वे डिबिया जो फ़कीर ने मुझे दिखाकर अपनी जेब में रख ली थी, वे तो फ़कीर के पास ही रह गई। पता नहीं उसके भीतर के मरम में क्या खूबी है, उसे भी उस फ़कीर से मांग लेना चाहिए, वे उसका क्या करेगा। आखिर मैंने वापस जाकर उस फ़कीर से कहा, तुम उस डिबिया को जिसमें मरम है अपने पास रख कर क्या करोगे, उसे भी मुझे दे दो। फ़कीर ने उसे देने से इनकार कर दिया। इस पर उसे पाने की इच्छा मेरे मन में और बलवती हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर ये फ़कीर उस डिबिया को राजी खुशी नहीं देता तो उसे ज़बरदस्ती छीन लूँगा।
शायद फ़कीर ने मेरे मन की बात भांप ली। उसने उस डिबिया को अपनी जेब से निकाला और मुझे देकर कहा, अगर तेरी खुशी इसी को लेने में है तो ये डिब्बी हाजिर है, मगर ध्यान से सुन। तुझे इस मरहम की तासीर बताए देता हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। जब डिबिया उसके हाथ से लपक कर अपनी जेब के हवाले करके बोला, हाँ हाँ बाबा, मेरे ऊपर आपने जब इतनी मेहरबानी की है तब ये आखिरी मेहरबानी और कर दो। मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूँगा। बताओ मरहम की तासीर क्या है। इस पर फ़कीर ने उस मरहम की ये तासीर बताई कि अगर इसको बाईं आँख बंद करके पलक के ऊपर लगाओ तो दुनिया में जितने खजाने जहाँ जहाँ छिपे पड़े हैं सब नजर आने लगेंगे, और अगर इसी मरहम को दाईं आँख पर लगाओ तो तुम दोनों आँखों से अंधे हो जाओगे। उस फ़कीर की ये बात सुनकर मैंने वे डिबिया उसे देकर कहा, ज़रा इसे मेरी बाईं आँख पर लगा कर दिखाओ ताकि आपकी बात को सच्चाई का पता चले। बस मैंने अपनी बाईं आँख बंद कर ली। फ़कीर ने वह मरहम उसकी पलक पर लगा दिया और लो कमाल हो गया। सारी दुनिया के खजाने नजर आने लगे। तब मैंने इस लाभ में कि दाईं आँख पर मरहम लगाने से ज़्यादा नजर आएंगी, अपनी दाईं आँख बंद करके फ़कीर से कहा कि अब ज़रा इस आँख पर भी लगा दो। इस पर फ़कीर बोला, तुम इस आँख पर मरहम मत लगवाओ, नाक में अंधे हो जाओगे और बाद में पछताओगे। मगर मेरे सिर पर तो लोभ का भूत सवार था। मैं न माना। वे फ़कीर ज्यों-ज्यों मुझे समझाता मेरी हट उतनी ही और बढ़ती जाती। मैंने कहा, बाबा क्यों बहकाते हो? ये कैसे हो सकता है कि एक ही मरहम की दो तासीर हो? फ़कीर ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मेरे तो सिर पर शामत सवार थी। मैं किसी तरह भी न माना। बस मेरी हट पर उसने वे मरहम मेरी दाईं आँख पर लगा दिया और जब मैंने आँख खोली कर देखा तब अपने को दोनों आँखों से अंधा पाया। मैंने अपना सिर अपने हाथों से पीट लिया। रो रो कर उस फ़कीर से कहने लगा, जो तुम कहते थे आखिर वही हुआ। हाय हाया बाबा, तुमने ये क्या कर डाला। काश तुम मुझे वे खजाना न दिखाते तो मेरे सिर पर लालच का ये भूत न चढ़ता। हाय मैं अब क्या करूं। बाबा तुम ये दौलत अपने साथ ले जाओ और मेरी आंखें दे दो। आंखों की रोशनी से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। इस पर फ़कीर बोला, भाई इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसी नेकी की थी कि कभी किसी ने किसी के साथ नेकी होगी, मगर तुमने मेरी नसीहत नहीं सुनी और इतनी दौलत पाने पर भी सब्र नहीं किया। मैंने जो कुछ किया और कहा उसे फिर अब समझा। अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी ही होगी। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। मैंने रो रो कर उस फ़कीर के पांव पकड़े, हाथ जोड़े, बहुत बहुत खुशामद की, लेकिन फिर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वे मुझे उसी हालत में रोता बिलखता छोड़कर धन दौलत से लदे वे 80 ऊँट अपने साथ लेकर पता नहीं किस तरफ रवाना हो गया। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उससे यहाँ तक कहा कि कम से कम मुझे अपने साथ शहर तक तो ले चलो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। बस मैं रोता भटकता उस जंगल में जहाँ तहाँ फिरने लगा। ये तो मेरे अच्छे भाग्य थे कि एक काफिला उन्हीं जंगलों से गुजर रहा था। मैं उसी के साथ बगदाद आ गया। यहाँ मुझे अंधे को कौन पहचानता, कौन मेरी बात का यकीन करता। और तब मैंने भूख और गरीबी से तंग आकर ये कसम खाई कि आइंदा भीख मांगकर अपना पेट भरूंगा। जो कोई मेरे हाल पर तरस खाकर भीख देना चाहेगा उसे मेरे सिर पर एक ढोल भी मारना होगा, नहीं तो वे भीख मैं नहीं लूँगा। और तब से हुजूर बस इसी तरह 20 सालों से मैं भीख मांगकर किसी तरह अपना पेट भरता हूँ। यही वजह थी कि खुदाबंद की कल मैंने आपकी शान में भी गुस्ताखी की। उम्मीद है जापना मेरी ये दास्तान सुनकर मुझे माफ़ कर देंगे। इतना किस्सा कहकर बाबा खामोश हो गया और खलीफा हारून रशीद बोले, बाबा तुम्हारे लालच की सज़ा तुम्हें मिल रही है, शायद खुदा की यही मर्जी है, लेकिन हमें तुम्हारी दास्तान सुनकर बड़ा दुख पहुंचा है। हमें तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी है।
हम तुम्हें आँख तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि तुम्हें आइंदा भीख न मांगनी पड़े। इतना कहकर खलीफा ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि बाबा अब्दुल्ला की गुजर बसर का माकूल इंतज़ाम आइंदा शाही खजाने से किया जाए। ये कहानी सुनाकर खोजा ने बादशाह से पूछा, आजीजा आलिजा, कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी, बेहद दिलचस्प। अगर ये हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।